बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल और अफगान शहरियों के मुलव्वस होने के हवाले से नए और संगीन शवाहिद सामने आ गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे की हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। IMF ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी और महंगाई काबू में रहने का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सिपह सालार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की एक बार फिर खुलकर तारीफ कर दी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल और अफगान शहरियों के मुलव्वस होने के हवाले से नए और संगीन शवाहिद सामने आ गए हैं। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 16 फरवरी को बाजोड़ में मलंगी पोस्ट पर होने वाले खुदकुश हमले का जिम्मेदार अफगान शहरी निकला है, जिसकी शनाख्त खारजी अहमद और कारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से हुई है। दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा बल्ख से था और वो अफगान तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुका है। इस बुज़दिलाना हमले के नतीजे में 11 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 2 मासूम शहरी शहीद हुए थे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने मुसलसल सरहद पार से मिल रहे हैं, जो तालिबान रजीम की जानिब से दहशतगर्दों की मुबैना सरपरस्ती का वाज़े सबूत है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे की हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। तफसीलात के मुताबिक वाशिंगटन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के मौका पर हुई। इस मौका पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में बतौर बानी रुकन शिरकत को सराहा। मार्को रूबियो ने 31 जनवरी को बलूचिस्तान और 6 फरवरी को इस्लामाबाद में होने वाले हमलों पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद जारी रखने के अज़्म का अयादा किया। मुलाकात में मादनियात और तवानाई के शोबों में ताउन, अमरीकी कंपनियों के लिए सरमायाकारी के मौक़े और बाहमी इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी तबादला ख़याल किया गया। I'm Alex Kalai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. IMF ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी और महंगाई काबू में रहने का एतराफ़ कर लिया और स्टाफ मिशन 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। तफसीलात के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेट ने वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि IMF का स्टाफ मिशन 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। जूली कोजेट ने बताया कि इस दौरे के तीसरे दौरे के दौरान एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर बातचीत होगी। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन का कहना था कि IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आया है और आलमी इदारों को एतमाद बहाल हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सिपह सालार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की एक बार फिर खुलकर तारीफ कर दी। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से खिताब के दौरान अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बहुत पसंद करता हूँ। पाक भारत जंग के दौरान शहबाज शरीफ के साथ ताल्लुकात मजबूत बने, इनसे मुलाकातें हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ज़बरदस्त शख्सियत हैं और वो बहुत आला सिपह सालार हैं। वो एक अच्छे फाइटर हैं और मुझे फाइटर्स पसंद हैं। अपने खिताब पर एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंग बहुत शिद्दत इख्तियार कर रही थी, मैंने अपना किरदार अदा किया और इस जंग को रुकवाया। इसमें 11 जंगी
तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि मैंने जंग रुकवा कर 25 मिलियन अफराद की जानें बचाईं। पाक भारत की जंग होती तो 25 मिलियन अफराद से ज़ायद जाने जा सकती थी। जंग के दौरान शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के साथ अच्छी ट्रेड डील हुई। मैंने पाकिस्तान और भारत को कहा कि अगर जंग करोगे तो ट्रेड नहीं करूँगा। दोनों ममालिक अमेरिका के साथ बहुत तिजारत करते हैं। मैंने कहा कि जंग करने वाले मुल्क के साथ बिजनेस नहीं करूँगा। देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, DTVNN और देसी टीवी USA। I'm Alex Kawai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kawai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.